हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली किन टाइप ऑफ टिश्यूज़ को कंसिस्ट करेगा? दैट इज़ मसल्स को कंसिस्ट करेगा, जो कि क्या रहते हैं, बोन के साथ अटैच रहते हैं। बट हमारे बॉडी में एक ही तरीके मसल्स नहीं रहते हैं। हमारे एनसीईआरटी में 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मसल्स को हम लोग पढ़ेंगे। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स दैट यू आर सीइंग। तीनों जो है वो डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट रहते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, स्ट्रेटिएटेड टिश्यू। स्ट्रेटिएटेड टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि क्या फंक्शन होता है मैम मसल्स का। मसल्स का फंक्शन होता है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। ये आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। इफ़ देर इज़ नो मसल्स in your body, example, if there is no muscles in the hand, then you will not able to move it properly. So it helps in the movement. ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला जो रहता है वो क्या होता है, स्ट्रेटिएटेड, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं, स्ट्राइप्ड, और जो कि इसको हम लोग क्या कहेंगे दूसरे नाम से, स्केलेटा। स्केलेटा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि स्केलेटल बोन के साथ जो रहता है वो क्या रहता है कि अटैच्ड रहते हैं, इसलिए इसको स्केलेटा कहा जाता है। स्ट्राइप्ड एंड स्ट्रेटिएशंस का मतलब क्या होता है कि वो जो टिश्यू होता है उसमें इस तरीके से स्ट्राइप्स रहते हैं, धब्बे टाइप्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्मूथ एंड नन स्ट्रेटिएटेड। स्मूथ और नन स्ट्रेटिएटेड में कोई अंतर नहीं है। स्मूथ मतलब एक टिश्यू ऐसा जो कि क्या होता है कि पूरे प्लेन तरीके के स्मूथली हो, और नन स्ट्रेटिएटेड मतलब उसमें कोई भी धाग डब्बा जो है वो प्रेजेंट ना हो। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, स्मूथ एंड नन स्ट्रेटिएटेड। एंड कार्डिक जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ आ जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन दैट इज़ हार्ट का ही मसल्स होते हैं, और कोई भी हमारी बॉडी में इस मस्कुलर टिश्यू का कंसिस्ट नहीं करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट वन, स्ट्रेटिएटेड टिश्यू। स्ट्रेटिएटेड टिश्यू जो रहता है वो क्या होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल लाइक रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो इनका वेरी फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट गेट फैटिकी ईजली। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि वॉकिंग करते हैं, ठीक है मैम, या फिर हम लोग रनिंग करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा हाथ और पैर में जो भी मसल्स होते हैं वो जल्दी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जिसके कारण हमको फैटिगी महसूस होता है। तो मैंने बोला कि जो स्केलेटल मसल्स है, जो कि जिसको हम लोग स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वो हमारे बोन के साथ प्रेजेंट रहता है। तो अगर वो लेग के बोन के साथ अटैच्ड है या फिर हैंड के बोन के साथ अटैच्ड है तो वो ईजिली फैटिगी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसके साथ क्या करें, वर्क कर रहे हैं, उसके कारण ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, ये ज़्यादा इन नंबर होते हैं स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर टिश्यू में। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब क्या होता है कि मैं आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ कि इनमें क्या होता है कि आप अंदर से सिमेट्री नहीं देख सकते हो। जो आप सिमेट्री है वो बाहर से ही आपको स्ट्रेटिएशंस ऐसे लगेंगे कि वो अंदर से भी डिवाइडेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंदर में कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण ये एक पूरा सेल है और जिसमें कितने सारे न्यूक्लियस हैं, दैट इज़ 4 न्यूक्लियस है, और इसी के कारण हम लोग इसको क्या कह देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, दैट इज़ अंडर आवर विश। हम लोग चाहेंगे तो इसको हाथ को ऐसे चला सकते हैं, वैसे चला सकते हैं, इट इज़ अंडर आवर विश। ये हमारे इनवॉलेंट्री के कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट इज इट इज़ सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। ये सिलेंड्रिकल तो है बट एक पूरा सेल है, एक इकट्ठा सेल है। ये किसी के साथ इस तरीके से ब्रांचिंग नहीं शो कर रहा है जिसके साथ ये दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। ये इस तरीके से ब्रांचिंग नहीं शो करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका है। इसका लोकेशन मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ प्रेजेंट विद द बोन्स। अब हम लोग डील करेंगे मैम इसके स्ट्रक्चर से। तो बेसिकली आप जो ये बैंड्स देख रहे हो, स्ट्रेटिएशंस देख रहे हो, जो कि क्या है, एक पर्पल में है और एक लाइट कलर के। तो इस पर्पल को बोला जाता है, वो बेसिकली पर्पल नहीं, डार्क कलर के सम बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं मसल्स में। मैंने जस्ट कलर को डिनोट करने के लिए लिया है। तो इनको डार्क बैंड बोलते हैं, और जहाँ जहाँ से लाइट स्ट्रेटिएशंस प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लाइट बैंड कहते हैं।
ठीक है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। एंड इनका जो मसल्स का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही पॉइंट जो है जो उसको कार्डिक मसल्स के साथ डिफरेंस में लाता है, दैट इज़ न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन पेरीफेरी। न्यूक्लियस एकदम बीचों बीच नहीं रहता है, वो पेरीफेरल साइट्स में प्रेजेंट रहता है, जहाँ तहाँ प्रेजेंट रहता है, वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज इनके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मस्कुलर वाला जो चैप्टर है उसमें ये पूछा गया है नीट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो डार्क बैंड है मैम वो तो कोई चीज़ से बना होगा ना, और लाइट बैंड भी कोई चीज़ से बना होगा। तो डार्क बैंड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक तरीके का प्रोटीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोसिन, जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर्स में। एंड लाइट बैंड इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, और इसको हम लोग कलेक्टिवली ये दोनों लाइट बैंड एंड डार्क बैंड के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है मायोसिन और मायोफाइब्रिल में। तो मायोसिन जो है वो एक डार्क बैंड को कहते हैं, एक्टिन लाइट बैंड को कहते हैं, एंड मायोफाइब्रिल्स फाइबर्स का अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज़ मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो रहता है उसमें स्ट्रेटिएशंस प्रेजेंट नहीं होता है, सबसे पहली पॉइंट जो कि इसको डिफ़र करता है स्केलेटल टिश्यू से एंड स्मूथ मसल्स को। सो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्पिंडल शेप्ड रहता है। स्पिंडल शेप्ड मतलब क्या होता है, नैरो एट द एंड रहते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ये एक पर्टिकुलर सेल रहता है जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं। साथ ही साथ सार्कोलेमा एब्सेंट एंड नो डार्क एंड वाइट बैंड प्रेजेंट। जिस तरीके से मसल्स का कवरिंग बन रहा था स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर टिश्यू में, जिसको हम लोग सार्कोलेमा कहते थे, वो नहीं प्रेजेंट होता है। और डार्क एंड वाइट बैंड मतलब स्ट्रेटिएशन से नहीं प्रेजेंट होता, डार्क एंड वाइट बैंड तो बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट इन इंटरनल विसुअल ऑर्गन्स। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, जो हमारे बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसको विसुअल ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शंस, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहते हैं। ये इनवॉलेंट्री इन फंक्शन होता है, इट इज़ नॉट इन अंडर आवर विश। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि किडनी कब हमारे बॉडी में फ़िल्टर करेगा ब्लड को, वो खुद ब खुद होता है। सो इट इज़ नॉट इन आवर विश। बहुत सारे लोग वॉलंटियर इनवॉलंटियर में कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉलंटियर मतलब जो हम चाहे तो कर सकते हैं जब मन तब, जैसे हम हाथ को ऐसे मूव कर सकते हैं, बट इनवॉलंटरी हम लोग इंटरनल पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते, वो खुद की मर्ज़ी से ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज ये फैटिगी नहीं होता है, ठीक है। अगर ये फैटिगी हो जाएगा तो मान लेते हैं कि ये दिन भर काम किया, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स दिन भर काम करते हैं, लेकिन अगर ये दिन भर काम किया तो उसको रात को तो सोना होगा, क्योंकि ये तो थक जाएगा। अगर थक जाएगा तो मैंने बोला, लेकिन ये सोते हैं क्या, नहीं। यू मे फील, सम ऑफ देम मे फील यूरिनेशन होता है। मतलब अगर यूरिनेशन हो रहा है तो आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर फिल हो रहा है मतलब आपका ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है मैम, तभी तो यूरिन में कन्वर्ट होकर के आपके बॉडी से निकल रहा है, तभी आपको यूरिनेशन फील हो रहा है। तो मतलब ये फैटिग्यू नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो कॉल्ड विसेजल मसल्स। ये इंटरनल विसेजल ऑर्गन्स के बीच में रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, विसेजल मसल्स कहते हैं। दे आर प्रेजेंट विदाउट ब्रांचिंग। ये एक पर्टिकुलरली एक ही सेल कंसिस्टेड रहता है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होता है मैम। नेक्स्ट इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स बेटा आप देखो कि ये सिलेंड्रिकल है मैम ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, बट ये क्या है, ब्रांच्ड है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनका ब्रांचिंग हुआ है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है, एकदम सेंटर में है। लेकिन जो स्ट्रेटिएटेड मस्कुलर टिश्यू है उनका न्यूक्लियस कहाँ था, पेरीफेरी में प्रेजेंट था, ठीक है।
ये क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब अंदर से ये क्या होते हैं कि ये पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इनमें अंदर में सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। एंड न्यूक्लियस इज सेंटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक ही पॉइंट ये क्या होता है कि डिफर करता है स्ट्रेटिएटेड एंड कार्डिक मसल्स को। टू सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर फ्लोइंग ऑफ इम्पल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो कार्डिक टिश्यू जो रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बाय अ टिश्यू कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। इनके द्वारा ही ये क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ताकि जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मैसेजेस हैं, वो क्या है, सिग्नल्स पास हो सके इनके कारण। तो इनको हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शंस भी कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क को। ये क्या होते हैं, टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बट ब्रांच्ड होते हैं। ये अनब्रांच्ड के कैटेगरी में नहीं आते, ये ब्रांच्ड कहलाते हैं। साथ ही साथ इट इज़ नॉट फैटिग्यू, ये फैटिगी नहीं होता। हार्ट के मसल्स कभी भी फैटिगी नहीं होता अनलेस एंड अनटिल यू आर डेड। तो वो फैट होने के कारण नहीं होता, आपको कोई डिजीज़ होगा इसलिए वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये फैट का कोई ऑप्शन ही नहीं आता। नेक्स्ट इज़ फाउंड इन हार्ट ओनली, ये हमेशा हार्ट में मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये हमेशा खुद का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जिसको हम कार्डिक इम्पल्स से भी कह सकते हैं डिनोशन, या फिर एक्साइटेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डिक मसल्स के नाम से भी कह सकते हैं उसको हम लोग, जिसके कारण इम्पल्स फ्लो हो रहा होता है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टोर्ड, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है और ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है। दे स्टोर फूड ऑल्सो, दे हैव स्ट्रेटिएशंस, इनमें स्ट्रेटिएशंस प्रेजेंट रहता है। स्ट्राइप्स टाइप क्या होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो रहता है उसको हम लोग कम्युनिकेशंस जंक्शन भी कहते हैं। तो इंटरकैलेटेड डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शंस कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक डायग्राम है एक कार्डिक मसल का। ये जो है ये बेसिकली मैंने ब्रांच्ड करके दिखाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरकैलेटेड डिस्क किस तरीके से प्रेजेंट रहता है और ये स्ट्रेटिएशंस किन्हें कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू, स्टडी हार्ड।